हेलो ऑल माय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू बेटा आवर एप्लीकेशन अकाउंट्स बाय हेमल सर। बेटा दो सम करेंगे, एक है अक्टूबर 2019 का सम और एक है बेटा अभी रिसेंटली आया हुआ अप्रैल 2023 का सम। क्लियर है? ये तो सम बहुत ही ज़्यादा क्या है, सिंपल है। और इसके बाद वाला ये थोड़ा सा आपको ट्रिकी लगेगा। सबसे पहले ये वाला सम में बेटा सब कुछ अपने को फाइंड करना है। कैलकुलेट द मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस, मटेरियल यूसेज वेरिएंस, मटेरियल प्राइस वेरिएंस। क्लियर है? तीनों फाइंड करना है। सबसे पहले ये तो हमने जैसे सम के, हालांकि नहीं बताऊंगा तो भी आप लोग को इजीली बताइए, ये सिंपल है। इसके बाद वाला थोड़ा जो पहले वाला डिफिकल्ट है। सबसे पहले क्या बोल रहे हैं, स्टैंडर्ड क्वांटिटी पर 10 यूनिट्स। 10 यूनिट्स बनाने के लिए अपने को कितना लग रहा है, 70 केजी लग रहा है। 10 यूनिट्स बनाने के लिए अपने को सर 10 यूनिट्स बनाने के लिए अपने को 70 केजीज क्या लग रहा है सर, सामान लग रहा है। तो एक्चुअल प्रोडक्शन फॉर द मंथ कितना हुआ, 12,000 यूनिट हुआ। अरे 10 यूनिट्स बनाने के लिए 70 लग रहा है, तो 12,000 यूनिट्स बनाने के लिए कितना लगेगा। क्लियर है? क्रॉस मल्टीप्लाई फाइंड करना है। ये हम क्या फाइंड करेंगे सर, स्टैंडर्ड अपना क्वांटिटी। तो यहां पर आ जाएगा स्टैंडर्ड, मटेरियल लिखो तो भी चलेगा। तो ये जो मेरे को क्या मिला, स्टैंडर्ड क्वांटिटी। तो यहां पर अब स्टैंडर्ड क्वांटिटी ना लिखो तो स्टैंडर्ड मटेरियल, स्टैंडर्ड मटेरियल लिखो ना तो भी चलेगा, स्टैंडर्ड मटेरियल। क्योंकि मटेरियल है तो मटेरियल ही लिखते हैं। तो 12,000 मल्टीप्लाई बाय 70 अपॉन में 10, 10 0 0 कैंसिल हो जाएगा। 12 7 सा बेटा 12,000 मल्टीप्लाई बाय क्या करना है आपको, 7 आपको करना है। तो आंसर कितना आएगा, 84,000 क्या लगेगा सर, केजी लगेगा। कितना सामान मेरे को लगेगा, 84,000 केजी। और एक्चुअल में कितना लगा, स्टैंडर्ड कितना हुआ 84 और एक्चुअल में कितना हुआ सर 80 केजी लगा। स्टैंडर्ड रेट कितना दिया गया 5, एक्चुअल में कितना दिया गया 5.5, बस खत्म हो गया। क्लियर है? बहुत ही सिंपल है। स्टैंडर्ड क्वांटिटी कितना आया सर 84। तो ये आप बेटा खुद से कर सकते हो। क्लियर है? कुछ भी नहीं है इसके अंदर। क्लियर है? आपको सारा चीज निकालना है सर। क्या क्या निकालना है अपने को, मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस, मटेरियल यूसेज वेरिएंस और मटेरियल प्राइस वेरिएंस। क्लियर है? तीन चीज आप लोग क्या कर सकते हो, निकाल सकते हो। क्लियर? आगे बढ़ते हैं बेटा हम। ये वाला सम मैं खुद से करने वाला हूँ। क्या बोल रहे हैं, फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन कैलकुलेट लेबर वेरिएंस। तीनों निकालना है, लेबर कॉस्ट वेरिएंस, लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस, लेबर रेट वेरिएंस। सबसे पहले बोला क्या गया बेटा, ध्यान से पढ़ना, सम अलग है। इसके पहले आई थिंक सो क्वेश्चन नंबर 4 में मैंने गलती किया था, क्वेश्चन नंबर 4 रॉन्ग है। सबसे पहले फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन कैलकुलेट स्टैंडर्ड फॉर 3 यूनिट। 3 यूनिट बनाने के लिए कितना लग रहा है सर, 18 घंटे लग रहा है। क्लियर है? और स्टैंडर्ड रेट पर यूनिट दिया गया 36 दिया गया और एक्चुअल प्रोडक्शन कितना हो रहा है, 10,000 यूनिट हो रहा है। तो सर बहुत ही सिंपल, हमको आता है सर, हमको आता है, हमको आता है, आता है, मेरे को पता है, सबको आता है। सबसे पहले 3 यूनिट्स, 3 यूनिट्स बनाने के लिए कितना लग रहा है सर, 18 घंटे लग रहे हैं। 3 यूनिट्स बनाने के लिए 18 आवर्स लग रहे हैं। क्लियर है? तो 1000 यूनिट, एक्चुअल में कितना हुआ 1000 यूनिट्स। तो 1000 यूनिट्स बनाने के लिए कितने आवर्स लगेंगे। क्लियर है? तो ये जो मिलेगा वो अपने को क्या मिलेगा सर, स्टैंडर्ड प्रोडक्शन। तो यहां पर जो आएगा स्टैंडर्ड प्रोडक्शन। क्लियर है? ये जो आया मेरे लिए 10,000 मल्टीप्लाई बाय 18 डिवाइड बाय क्या करना है 3, 3 1 जा 3, 3 6 जा कितना होगा 18। कितना आंसर आएगा, 60,000 क्या लगेंगे सर, आवर्स लगेंगे। क्लियर है? डन। तो सर मेरे लिए हो गया। स्टैंडर्ड आवर्स कितने हुए, स्टैंडर्ड प्रोडक्शन कितना हुआ सर, स्टैंडर्ड प्रोडक्शन अगर एक स्टैंडर्ड के साथ कंपेयर करूं तो स्टैंडर्ड कितने लगेंगे सर, मेरे को 60 आवर्स लगे। और एक्चुअल में कितने आवर्स लगे, स्टैंडर्ड आवर वर्क, स्टैंडर्ड आवर वर्क लिखो ना, स्टैंडर्ड आवर वर्क। क्लियर है? डन। कितना लगा सर 60 आवर्स, एक्चुअल में 62। अपन अभी यहां पर खेला हो गया। क्या खेला हो गया, देखो ये क्या है, स्टैंडर्ड रेट पर यूनिट, पर यूनिट का दिया है 36 और यहां पर दिया एक्चुअल रेट पर आवर। अपने को पर आवर का चाहिए, ये सही दिया गया है, ये गलत दिया गया है। तो देखो स्टैंडर्ड रेट पर यूनिट का कितना दिया है 36 दिया गया है। तो यहां पर देखो स्टैंडर्ड रेट, तो यहां पर देखो स्टैंडर्ड रेट 3 यूनिट, 3 यूनिट मल्टीप्लाई बाय, क्योंकि 3 यूनिट बना रहे, 3 यूनिट मल्टीप्लाई बाय 36 करो। समझ में आ रहा है बेटा? स्टैंडर्ड रेट कितना दिया गया है बेटा
3 यूनिट्स बनाने के लिए कितना पैसा लगे। 1 यूनिट्स का दिया गया है सर, 1 यूनिट का 36 है, तो 3 यूनिट का कितना, 36 मल्टीप्लाई बाई 3 करो सर, 108 रुपये लगे। कितना लगेगा, 108 रुपये लगेगा। कभी 3 यूनिट्स बनाने, कितना, 108 रुपये लगेंगे। फॉर कितने यूनिट्स बनाने के लिए बेटा, 3 यूनिट्स बनाने के लिए। स्टैंडर्ड बेटा समझ में आ रहा है, स्टैंडर्ड रेट 3 यूनिट्स बनाने के लिए 31 यूनिट्स का 36 है, 3 यूनिट का 108 रुपये फॉर 3 यूनिट का लगा। क्लियर है, डन। अभी 108 रुपये में हम कितना घंटा काम कर रहे हैं बेटा, 18 घंटा काम कर रहे हैं। मतलब 3 यूनिट्स बनाने के लिए 18 घंटे, 3 यूनिट बनाने के लिए 108 रुपये लग रहे हो। 108 में कितना घंटे कर रहे, 18 घंटे काम कर रहे। तो स्टैंडर्ड रेट पर आवर, स्टैंडर्ड रेट पर आवर कैसे मिलेगा, टोटल कितने घंटे काम कर रहे, 18 घंटे काम कर रहे, और 18 घंटे 3 यूनिट्स बनाने के लिए 18 घंटे काम करो। 3 यूनिट्स बनाने का खर्चा कितना है, 108 आया। तो करो 108 डिवाइड बाय 18 घंटे करो सर, कितना है, 6 रुपीज़। क्या मिला, 6 रुपीज़। ये पर आवर का क्या मिला, रेट मिला, 6 रुपीज़ पर आवर। तो ये स्टैंडर्ड रेट पर आवर कितना है सर, 6 रुपीज़ आया। समझ में आया। स्टैंडर्ड प्रोडक्शन कितना हुआ, स्टैंडर्ड वर्क आवर कितना हुआ, 60,000। स्टैंडर्ड रेट पर आवर 6 रुपीज़। एक्चुअल में कितना वर्क काम किया, 62, और एक्चुअल में रेट कितना आया सर, 5 रुपये। अपने को क्या चाहिए सर, लेबर वेरिएंस फाइंड करना। सबसे पहला जो फाइंड करेंगे, क्या करेंगे सर, लेबर कॉस्ट वेरिएंस। तो यहाँ पर आएगा लेबर कॉस्ट वेरिएंस। तो यहाँ पर लिखो सर लेबर कॉस्ट वेरिएंस। तो फॉर्मूला क्या है बेटा, स्टैंडर्ड आवर मल्टीप्लाई बाय स्टैंडर्ड रेट माइनस एक्चुअल आवर मल्टीप्लाई बाय क्या रहेगा सर, एक्चुअल रेट। एक्चुअल आवर मल्टीप्लाई बाय क्या रहेगा, एक्चुअल रेट रहेगा। क्लियर है, ये रहा फॉर्मूला, स्टैंडर्ड आवर मल्टीप्लाई बाय स्टैंडर्ड रेट, एक्चुअल आवर मल्टीप्लाई बाय क्या रहेगा, एक्चुअल रेट रहेगा। क्लियर है। तो स्टैंडर्ड आवर कितना आया था सर, 60,000। स्टैंडर्ड रेट अभी हमने फाइंड किया सर, कितना आया सर, 6 रुपीज़ आया। एक्चुअल माइनस एक्चुअल आवर कितना हमने काम किया सर, ये रहा 62 आवर्स, और उसका एक्चुअल में रेट कितना दिया गया है सर, 5 रुपया दिया गया है। काम करो 62 मल्टीप्लाई बाय 5 करो, कितना आएगा सर, 3,10,000 आपको आंसर आ जाएगा। क्लियर है। 60 मल्टीप्लाई बाय 6 कितना आएगा, 3,60,000 आपको आंसर है। माइनस करोगे कितना आएगा, 50,000। 50 आंसर किस में आएगा, पॉजिटिव। पॉजिटिव आएगा तो क्या लिखेंगे, फेवरेबल लिखेंगे। क्लियर है। 3,60,000 में से 3,10,000 क्या, कितना आंसर आएगा, 50,000 आंसर आएगा। आंसर किस में आएगा, पॉजिटिव आपको आंसर आएगा। ये क्या फाइंड किया, लेबर कॉस्ट वेरिएंस। इसके बाद क्या होता है सर, लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस। लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस। तो यहाँ पर लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस सर फॉर्मूला क्या है, देखो स्टैंडर्ड आवर माइनस एक्चुअल आवर मल्टीप्लाई बाय क्या है, स्टैंडर्ड रेट। क्लियर है। स्टैंडर्ड आवर माइनस एक्चुअल आवर मल्टीप्लाई बाय क्या है सर, स्टैंडर्ड रेट। ये वाला फॉर्मूला है लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस। स्टैंडर्ड आवर माइनस एक्चुअल आवर मल्टीप्लाई बाय क्या रहेगा सर, स्टैंडर्ड रेट रहेगा। स्टैंडर्ड आवर कितना आया था सर, 60,000 घंटे, माइनस एक्चुअल आवर कितना काम किया, 62 मल्टीप्लाई बाय स्टैंडर्ड रेट कितना आया था सर, अपने लिए आ गया। अभी इधर फाइंड किया, स्टैंडर्ड रेट पर आवर कितना आया, 6 रुपया। तो 60 माइनस 60, 2,000 माइनस में मल्टीप्लाई बाय 6 करो, कितना आएगा सर, 12,000 घंटे। माइनस में आया तो क्या लिखेंगे, एडवर्ब हम क्या करेंगे, लिखेंगे। ये क्या किया, लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस। हमने क्या किया, लेबर कॉस्ट वेरिएंस, लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस, और लेबर यहाँ पर क्या आ जाएगा सर, रेट वेरिएंस आ जाएगा। यहाँ पर लेबर प्राइस लिखते हैं, मटेरियल यहाँ पर क्या आएगा, लेबर रेट वेरिएंस आपको आ जाएगा। क्लियर है। तो यहाँ पर लिखते हैं सर लेबर रेट वेरिएंस, तो यहाँ पर आएगा लेबर रेट वेरिएंस। क्लियर है। लेबर रेट वेरिएंस आपको आ जाएगा। सर फॉर्मूला क्या है बेटा, इधर देखो, स्टैंडर्ड रेट माइनस क्या है बेटा, एक्चुअल रेट मल्टीप्लाई बाय क्या है सर, यहाँ पर एक्चुअल आवर्स। क्लियर है, समझ में आया। स्टैंडर्ड रेट माइनस एक्चुअल रेट मल्टीप्लाई बाय क्या रहेगा सर, एक्चुअल आवर्स रहेगा। क्लियर है, डन। स्टैंडर्ड रेट माइनस एक्चुअल रेट मल्टीप्लाई बाय एक्चुअल आवर्स। स्टैंडर्ड रेट कितना था सर, स्टैंडर्ड रेट था सर 6 रुपया,
एक्चुअल था 5 रुपया, क्लियर है, स्टैंडर्ड था 6 रुपया, एक्चुअल था 5 रुपया, मल्टीप्लाई बाय एक्चुअल आवर्स। एक्चुअल आवर्स कितना काम किया सर हमने, ये रहा एक्चुअल आवर्स सर 62 घंटे हमने क्या किया सर, काम किया, बराबर ना, एक्चुअल आवर्स है 62, 6 माइनस 5 आंसर आएगा पॉजिटिव, मल्टीप्लाई बाय 62 करो, 62,000 आपको आंसर आएगा, कितना आएगा सर 62,000। आंसर किस में आया, पॉजिटिव आया तो फेवरेबल आपको आंसर आएगा। अभी इसका क्या लिखना है सर, वेरिफिकेशन, वेरिफिकेशन सबसे पहले देगा सर लेबर कॉस्ट वेरिएंस इक्वल टू लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस, लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस प्लस लेबर क्या आ जाएगा सर, रेट वेरिएंस आपको आ जाएगा। ये कितना आया था सर 50,000, ये कितना आया सर 12,000 माइनस में, 50,000 पॉजिटिव है, पॉजिटिव आया तो लिखने की ज़रूरत नहीं है, आप चाहे लिख दोगे। ये 12,000 माइनस में आया तो इसको चाहिए तो आप ब्रैकेट करो एडवर्ब, प्लस ये पॉजिटिव है, कितना है सर 62,000, माइनस करो, आंसर कितना आएगा दोनों साइड का 50,000 आएगा। जैसे हमने पहले किया, आप चाहो तो इधर ऐसे भी लिख सकते हो। 50,000 क्या है बेटा, ये पॉजिटिव है, पॉजिटिव आया तो आप क्या लिखना है, फेवरेबल लिखना है। 12,000 माइनस में है तो 12,000 क्या लिखना है सर, एडवर्ब लिखोगे, प्लस ये कितना आया सर 62,000 पॉजिटिव, पॉजिटिव आया तो क्या लिखेंगे, फेवरेबल। तो इधर भी 50,000 फेवरेबल इक्वल टू यहाँ पर भी आएगा 50,000 क्या आ जाएगा सर, फेवरेबल आपको आंसर आ जाएगा। क्लियर है, बहुत ही सिंपल है, आप लोग करोगे बेटा। और ये हमने कर दिया, यहाँ पर ये वाला सम हमने कर दिया। मेन यही चीज़ समझना था, स्टैंडर्ड रेट पर आवर कैसे निकालते, क्योंकि ये तो यूनिट का दिया है, अपने को किसका चाहिए सर, रेट का चाहिए, तो कैसे निकालते। जैसे 3 यूनिट बना रहे थे और पर यूनिट का रेट था 36, तो मल्टीप्लाई टोटल कितना आया था 108 आया था 3 यूनिट का। तो स्टैंडर्ड रेट पर आवर्स, एक 3 यूनिट बनाने के लिए 18 घंटे, 3 यूनिट का रेट डिवाइड बाय कितना घंटे काम करे। क्लियर है, 3 यूनिट स्टैंडर्ड रेट फॉर 3, ये 3 यूनिट बनाने के लिए इतना का पैसा लग रहा था और इतने घंटे काम, तो पर यूनिट का रेट 6 रुपया अपने को मिल गया। क्लियर है, समझ में आ गया। और ये मटीरियल का हमने किया है। क्लियर है, मटीरियल यहाँ पर आ गया सर, स्टैंडर्ड मटीरियल एक्चुअल में कितना यूज़ हो रहा है सर, एक्चुअल मटेरियल यूज ड्यूरिंग अ मंथ 80,000, स्टैंडर्ड 84 एक्चुअल, स्टैंडर्ड रेट 5 एक्चुअल में 5.5 दिया गया है। क्लियर है, एक्सपेक्ट करें कि बेटा यहाँ पर आपको समझ में आ गया रहेगा। आगे 2 और क्वेश्चन बते, क्वेश्चन नंबर 11 और क्वेश्चन नंबर 12 हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय बाय ऑल।